ये कथा है उस वीर की जिसके नाम से राक्षस कांप उठते थे और भक्त निर्भय हो जाते थे। यह कथा है शौर्य, साहस और अदम्य पराक्रम की। यह कथा है महावीर हनुमान की। जब लंका की भूमि अहंकार से भर चुकी थी, जब रावण का बल आतंक बन चुका था, तब राम ने कहा, हनुमान, जाओ और लंका को चेतावनी दे आओ। हनुमान मुस्कुराए, न कोई भय न कोई संदेह। राम का नाम लिया और समुद्र की ओर बढ़ चले। एक गर्जना हुई और वीर हनुमान आकाश में उड़ चले। नीचे लहरें कांप रही थीं, ऊपर आकाश साक्षी था। यह छलांग केवल दूरी की नहीं थी, यह अधर्म को चुनौती थी। लंका पहुंचकर हनुमान नहीं रुके। उन्होंने अशोक वाटिका देखी, सीता माता को प्रणाम किया और फिर वीर ने लंका को देखा, आंखों में आग ली। अक्षय कुमार सामने आया, रावण का अभिमानी पुत्र। हनुमान गरजे, रामदूत हूं मैं। क्षण भर में अक्षय कुमार परास्त हुआ। लंका कांप उठी। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान रुके, लड़े नहीं, क्योंकि वे जानते थे यह भी राम की लीला है। रावण के दरबार में जब हनुमान खड़े थे, तो वहां एक नहीं, दो शक्तियां थीं। एक अहंकार, दूसरी शौर्य। और शौर्य कभी झुकता नहीं। पूंछ में आग लगी, पर वह आग भय नहीं बनी, वह बनी लंका के अंत की शुरुआत। हनुमान दौड़े, कूदे और पूरी लंका धधक उठी। यह क्रोध नहीं था, यह न्याय था। कार्य पूर्ण कर वीर लौटे। राम के चरणों में सिर झुकाया। राम बोले, यह केवल एक कथा नहीं है, यह उस शक्ति का स्मरण है जो तब जागती है जब विश्वास अडिग हो और लक्ष्य धर्म हो। यह कथा है पवन पुत्र हनुमान की, उस शक्ति की जो पर्वत उठा सकती है, समुद्र लांघ सकती है और मृत्यु को भी परास्त कर सकती है। हनुमान जी की शक्ति केवल शरीर में नहीं थी, वह शक्ति उनकी भक्ति, उनके संयम और उनके त्याग से जन्म लेती थी। बाल्यकाल में ही हनुमान ने सूर्य को एक साधारण फल समझ लिया। उनके लिए आकाश की ऊंचाई कोई सीमा नहीं थी। जब इंद्र का वज्र उन पर गिरा, तो शरीर गिरा, पर आत्मा अडिग रही। उस दिन देवताओं ने जाना, यह बालक सामान्य नहीं है। ब्रह्मा ने उन्हें अमृता दी, विष्णु ने उन्हें निर्भयता दी, शिव ने उन्हें अपनी शक्ति का अंश दिया। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति थी नम्रता। वे जानते थे कि शक्ति का प्रदर्शन तभी होना चाहिए जब धर्म संकट में हो। लंका जाने से पहले हनुमान मौन थे, पर जैसे ही राम का नाम लिया, शक्ति जाग उठी। एक छलांग में उन्होंने समुद्र पार किया। यह केवल बल नहीं था, यह विश्वास था। लंका में उन्होंने स्वयं को कभी छोटा किया, कभी विशाल। यह शक्ति थी अपने अहंकार पर पूर्ण नियंत्रण की। जब लंका जली, तो वह क्रोध नहीं था, वह न्याय था। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े, तब हनुमान पर्वत उठा लाए। सोचिए, पूरा पर्वत उठाना शक्ति का चरम है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति थी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सब कुछ कर जाना। हनुमान जी की शक्ति कभी घमंड नहीं बनी। वे सदा कहते रहे, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ राम है। और यही वाक्य उन्हें अजेय बनाता है। आज भी जहां भय है, वहां हनुमान की शक्ति है। जहां संकट है, वहां उनका नाम है। यदि मन कमजोर हो, तो हनुमान का स्मरण करो। यदि जीवन में असंभव खड़ा हो, तो बस एक बार कहो, जय श्री राम। क्योंकि हनुमान की शक्ति आज भी जागृत है। बोलिए, जय बजरंग बली। कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। और जब उस ईश्वरीय कार्य के लिए असीम भक्ति, अद्भुत बल और स्थिर बुद्धि चाहिए, तब जन्म लेते हैं पवन पुत्र हनुमान। अंजना माता की गोद में जन्मा यह बालक असाधारण था। आंखों में तेज और हृदय में करुणा। एक भोर लालिमा से दमकता सूर्य बाल हनुमान को एक मीठा फल प्रतीत हुआ। मां, वह फल मुझे चाहिए। और अगले ही क्षण वह आकाश की ओर उड़ चले। देवता विचलित हो उठे। इंद्रदेव का वज्र चला और बालक धरती पर गिर पड़ा। पवन देव का क्रोध संपूर्ण सृष्टि को कंपा गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। अपार बल, अमृता, रूप परिवर्तन की शक्ति और राम भक्ति की अटल लौ। समय बीता, शक्तियां विस्मृत हो गईं और तभी अयोध्या के राजकुमार श्री राम से भेंट हुई। राम को देखते ही हनुमान की आंखें नम हो उठीं। प्रभु, मैं आपका दास हूं। लंका में माता सीता कैद थीं। समुद्र अथाह था। जामवंत बोले, हे हनुमान, तुम ही समर्थ हो। स्मृति जागी। हनुमान ने विशाल रूप धारण किया। जय श्री राम। एक छलांग और समुद्र पार। अशोक वाटिका में सीता माता को राम की अंगूठी मिली। माता, आशा रखिए, राम आ रहे हैं।
लंका दग्ध हुई, युद्ध छिड़ा, लक्ष्मण मूर्छित पड़े, हनुमान संजीवनी पर्वत उठाकर लाए और प्राण लौट आए। अधर्म का अंत हुआ। राम ने कहा, हनुमान, तुम मेरे हृदय में वास करते हो। तभी हनुमान ने अपना सीना चीर दिया और भीतर राम सीता विराजमान थे। यही है सच्ची भक्ति, न घमंड न अहंकार। जहां राम का नाम है वहां हनुमान है। बोलिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली।